दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा। आप में से कितने लोगों को एनालॉग मल्टीमीटर चलाना आता है? जिन जिन को एनालॉग मल्टीमीटर चलाना आता है कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में जानकारी है तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। ये टॉपिक एनालॉग मल्टीमीटर पर ही है। एनालॉग मल्टीमीटर में कंपोनेंट की टेस्टिंग कैसे करी जाती है, जिनको नहीं आता वो लोग वीडियो अवश्य देख लेना भाई, कुछ सीख लोगे। देखिए वैसे तो आजकल डिजिटल मल्टीमीटर का ज़माना है, लेकिन एनालॉग मल्टीमीटर अपने आप में बहुत यूनिक हुआ करते थे। और पुराने टाइम पे आपने देखा होगा ना, जो टीवी वगैरह ज़्यादा रिपेयर करते हैं वे एनालॉग मल्टीमीटर का ही इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि भाई स्टार्टिंग में एनालॉग मल्टीमीटर ही इस्तेमाल किया जाता था, डिजिटल मल्टीमीटर बाद में आया। लेकिन भाई एनालॉग और डिजिटल में एक छोटा सा डिफरेंस बताऊंगा, इसमें एक्यूरेसी। एनालॉग मल्टीमीटर में हर चीज़ इतना फ़र्क रहता है, लेकिन डिजिटल में आपको डिजिट के माध्यम से साफ साफ दिखाई देगा। एनालॉग मल्टीमीटर को सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन डिजिटल मल्टीमीटर को सीखना उतना मुश्किल नहीं है। लेकिन एनालॉग मल्टीमीटर जब आप सीख जाएंगे तो आपको चलाना भी बहुत आसान लगने लगेगा। देखिए कैसे चलाते हैं ये पहले आपको थोड़ा थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको रजिस्टर और डायोड चेक करना बताऊंगा, बाकी चीज़ें बहुत आसान है। पहले आप यहाँ पर सीख लो। देखिए सबसे पहले तो एनालॉग मल्टीमीटर का जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से, मैं इन दोनों प्रोब्स को निकाल लेता हूं और यहाँ पर ये ओम्स को एडजस्ट करने वाला है। देखिए कभी इसकी बैटरी वीक पड़ जाती है तो इसको 0 ओम्स को एडजस्ट किया जाता है। यानी कि मैं इसमें भी आपको दिखा देता हूं। इसमें जैसे आपने नॉर्मली मल्टीमीटर में देखा होगा ना, दोनों प्रोब आप टच करते हैं तो यहाँ पर 0 आना चाहिए रहता है, जो कि मल्टीमीटर बिल्कुल सही होता है तो 0 बताता है। अगर 0 बताए तो तब जाके वो सही वैल्यू देता है। ये आपको पता था क्या? नहीं पता होगा, कुछ लोगों को ही पता होगा। जो लोग परमानेंट इनका काम करते हैं उनको ज़्यादा पता होगा। तो 0 हमेशा होना चाहिए, तब जाके एक्यूरेट वैल्यू बता देता है। तो यही 0 एडजस्ट करने के लिए होता है। जब इसकी बैटरी डाउन पड़ जाती है तो यहाँ पर क्या होता है, ये सुई सही तरीके से 0 पे सेट नहीं हो पाती, तो इसको इसकी रेंज बढ़ा के इसको 0 पे सेट करा जाता है। तो ये हो गया ओम सेलेक्ट करने वाला, सॉरी एडजस्ट करने वाला। और उसके बाद ये हो गया कॉमन। जैसे कि नॉर्मली हमारे मल्टीमीटर में ब्लैक प्रोब जहाँ पे लगती है उसको हम कॉमन कहते हैं, वैसे ही इसमें ब्लैक प्रोब सिर्फ इसी जगह पे लगती है। और यहाँ पर आप कुछ भी काम कर रहे हो ब्लैक प्रोब आपकी यहीं पर लगेगी। AC DC ये हमेशा कॉमन का कहलाता है, याद रखना। और इसके बाद यहाँ पर देखिए ये रजिस्टर का मोड है यहाँ पर, और ये दोनों रजिस्टर के मोड है। यहाँ पर आप 10 किलो ओम्स तक की रजिस्टर चेक कर सकते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम 1 मेगा ओम तक की रजिस्टर चेक कर सकते हैं। और ये आपका DC मिली एम्पियर का सेक्शन है, 1 2 3, ये देखिए मिली एम्पियर का, और ये DC वोल्ट का। ठीक है, जैसे आपने DC वोल्ट चेक करना रहेगा सेल वगैरह का, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मिनिमम 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 50 तक, 250 तक, 1000 तक। ये जैसे नॉर्मली आपने मल्टीमीटर देखे होंगे, इनमें जो है DC की रेंज कितने तक है, 600 तक है। इसमें 1000 तक की है, 1000 वोल्ट तक DC आप चेक कर सकते हैं। और वहीं पर ये AC वोल्ट की रेंज है 10, 50, 250, 500 और 1000। जैसे अपने घर पे जो आपकी AC आ रही ना, आप इधर पे 250 वोल्ट पे चेक कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे घर पे 220 वोल्ट के समथिंग आती है, तो 250 वोल्ट पे रख के चेक कर सकते हैं। जैसे इसमें हम AC वोल्ट की जो AC वोल्ट जो चेक करते हैं वो 200 पे तो कर नहीं सकते, क्योंकि 200 से ज़्यादा आती है, हम 600 पे रख के करते हैं। वैसे यहाँ पर देखिए 250 का भी एक रेंज बना हुआ है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो हर चीज़ बता दिया। लेकिन हमारे अदर मल्टीमीटर की बात करें, उसमें आपको बजर मोड भी मिलता है, उसमें आपको एम्पियर चेक करने का भी मिलता है, उसमें आपको किसी में कैपेसिटर ट्रांजिस्टर सब कुछ मिलता है। इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें जैसे आपने बजर वगैरह का जो काम करना रहेगा, बजर तो नहीं होगा, लेकिन जो आपने नॉर्मली डायोड वगैरह चेक करनी रहेगी, कंटिन्यूटी चेक करनी रहेगी, वो आप इसमें चेक कर सकते हैं, रजिस्टर मोड में रख के चेक कर सकते हैं। तो जैसे ये किसी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो यहाँ पर ये सुई फुल हो जाएगी। सुई अगर लास्ट तक है तो वो बिल्कुल सही है। जैसे फ्यूज वगैरह भी चेक करना रहेगा तो फ्यूज इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। देखिए अगर सुई हिली नहीं तो हमारा फ्यूज ख़राब है, अगर सुई लास्ट तक पहुंच गई तो फ्यूज सही है। तो इस तरीके से बिल्कुल अंदाज़न कुछ चीज़ें इसमें अंदाज़न करी जाती थी, लेकिन जो रजिस्टर वगैरह है वो तो बिल्कुल ये एक्यूरेट लगभग बताता ही है। तो देखते हैं ये कितनी एक्यूरेसी इसमें रजिस्टर में है, फिर भी आपको कुछ नया सिखाने की कोशिश करूँगा। इंट्रो लंबा हो गया, लेकिन कुछ चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी था। हमारी वीडियोज़ लंबी होती है, पेशेंस है तो आप वीडियो देखकर कुछ सीख सकते हैं। अब सबसे पहले हम आपको बताए थे कि यहाँ पर रजिस्टर और आपको डायोड का बताएंगे। चलिए डायोड ही सबसे पहले बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसमें आपको एक प्रैक्टिकल इसमें दिखा देता हूँ। इसमें क्या है कि डायोड का मोड सिर्फ अलग दिया गया है, कंपेयर भी कर रहा हूँ साथ साथ में। इसमें देखिए डायोड का मोड अलग से यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे आपने डायोड चेक करना होगा इसमें
इस वाले में डायोड चेक करना होगा तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक प्रोब को यहाँ पर एक प्रोब को यहाँ पर रख के चेक कर सकते हैं। जैसे ये डायोड वर्क नहीं कर रहा, इसका मतलब इसको हमने उल्टा रखा हुआ है। तो यहाँ पर सिल्वर पट्टी में नेगेटिव और इस पट्टी में हम पॉजिटिव रखेंगे तो ये डायोड का जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पर बता देगा। लगभग 529 के समथिंग इसका वैल्यू, 2829 के समथिंग इसका वैल्यू है। तो एक तरफ से ये डायोड वैल्यू दिखाता है और एक तरफ से वैल्यू नहीं दिखाता है। तो ये हमारा डायोड बिल्कुल सही है। अगर दोनों तरफ से वैल्यू दिखाए या फिर बजर में बिल्कुल बीप मार दें तो हमारा डायोड ख़राब रहता है। तो इन मल्टीमीटर से इसे चेक करा जाता है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या करा जाता है, इसमें इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो देखिए एक तरफ को ये सुई लास्ट तक जाएगी तो मतलब आपका डायोड सही है, एक तरफ सुई हिलेगी भी नहीं, बिल्कुल नहीं हिलेगी क्योंकि ये डायोड हमारा सही है। अगर ख़राब होता तो दोनों तरफ सुई यहाँ पर लास्ट तक जाती, देखिए एक तरफ ही यहाँ पर सुई लास्ट तक जा रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से भाई डायोड को इसमें चेक करा जाता है। एक तरफ से इसमें डायोड जब चेक करेंगे तो सुई लास्ट तक जाएगी, एक तरफ से सुई हिलेगी भी नहीं। तो इस तरीके से डायोड इसमें चेक करी जाती है। हाँ, रजिस्टर के लिए देखिए पहले तो आपको बता दूँ, रजिस्टर काफ़ी लोग कमेंट करते हैं सर रजिस्टर को किस तरीके से चेक करा जाता है, रजिस्टर और सर्किट में लगता कैसे है। रजिस्टर को सर्किट में आप कैसे भी लगा सकते हैं, ये पिन इधर भी हो उधर भी हो बिल्कुल चलेगा, क्योंकि रजिस्टर में कोई ऐसा प्लस माइनस वाला सिस्टम नहीं रहता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, डायोड है, वो सब एक ही पोजीशन में लगते हैं, लेकिन रजिस्टर किसी भी पोजीशन में आप लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो जिन लोगों का ये कमेंट था उनका आंसर मैंने दे दिया है। अब हम एक एक करके रजिस्टर को चेक करेंगे और देखेंगे कि कितना ये यहाँ पर एक्यूरेसी इसमें है। सबसे पहले तो देखिए जो 10 किलो ओम्स तक की रजिस्टर होंगी उनको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और जो 1 मेगा ओम तक की होंगी उनको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। याद रखिए, ठीक है। जैसे इसमें होता है नॉर्मली, इस वाले में होता है मल्टीमीटर में यहाँ पर हर वैल्यू हर रेंज तक होती है। इसमें 200 ओम्स तक, 2 किलो ओम्स तक, 20 किलो ओम्स तक, 200 किलो ओम्स तक, 2 मेगा ओम तक। वैसे इसमें दो ही सिर्फ यहाँ पर रेंज दी गई है मैक्सिमम, 10 किलो ओम्स तक और 1 मेगा ओम्स तक। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम इसमें चेक करते हैं, और इसमें भाई थोड़ा सा है ना, पहले तो 0 सेट करते हैं इसका, दोनों प्रोब्स आपस में अटैच करेंगे और यहाँ पर देखिए ये जो है ना बिल्कुल 0 पे, ये लास्ट में 0 आप देख रहे होंगे, ये 0 तक है। और यहाँ पर रजिस्टर का जो यहाँ पर ये देखिए बहुत सारे डिजिट्स यहाँ पर दिए गए ना, तो जो रजिस्टर का डिजिट है वो ये वाला है। ये देखिए जो 10 किलो ओम्स तक की रजिस्टर होंगी, जब सुई नीचे वाले में जाएगी, देखिए नीचे वाले में देखिए 0, 10 ओम्स, 20 ओम्स, 50 ओम्स, 100 ओम्स, 200 ओम्स, 500 ओम्स, 1 किलो ओम, 5 किलो ओम और 10 किलो ओम। जो भी रजिस्टर आप चेक कर रहे हो, अगर ये प्रोब आपकी 10 के वाले इसमें लगी हुई है, तो आप नीचे ये सुई को इस वाले इसमें काउंट करेंगे, इस वाले में देखेंगे, याद रखिए। और अगर आपने ये प्रोब नीचे वाले में रखी है तो किसी भी रजिस्टर को आप चेक कर रहे हो तो आप ऊपर वाले में चेक करेंगे, देखिए ऊपर वाले में उस सुई को देखेंगे, याद रखिए। ठीक है, ये चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। ऊपर देखिए वही लिखा हुआ है 0 ओम्स, 1 किलो ओम्स, 2 किलो ओम्स, 5 किलो ओम्स, और बीच का जो है ना 0 से लेकर 1 किलो ओम्स तक के जो भी हैं बीच में आपने यहाँ पर अंदाजन देखने रहेंगे। तो इस तरीके से भाई होता है। ये यहाँ पर 500 ओम्स तक का यहाँ पर आ जाएगा, वो 1 किलो ओम्स हो गया। और यहाँ पर बीच में 1.5 किलो ओम रहेगा, वो 2 किलो ओम्स रहेगा। और यहाँ पर लगभग ये एक थोड़ा सा देख रहे होंगे ना, वो 3 किलो ओम्स हो गया, 4 किलो ओम्स हो गया, 5 किलो ओम्स हो गया, 6 किलो ओम्स हो गया, 6, 7, 8, 9 और 10 किलो ओम्स। इस तरीके से आपने भाई अंदाजन इसमें देखना रहता है। सबसे पहले हम 0 एडजस्ट करेंगे। देखिए इसको हम इस तरीके से छेड़ रहे हैं तो ये इधर उधर घूम रहा है, इसको हम बिल्कुल 0 पे रखते हैं, बिल्कुल 0 पे इसको रखते हैं, तब जाके किसी चीज़ का वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट बता पाएगा। ये देखिए बिल्कुल हल्के से आपने इसको 0 पे रख लेना, बिल्कुल इसको 0 पे हमने सुई को रख लिया है। अब हम रजिस्टर को चेक करते हैं। एक रजिस्टर हमारे हाथ में है, देखते हैं उसकी वैल्यू क्या है और उससे भी चेक करेंगे, देखेंगे कि कितना अंतर लगभग आ रहा है। इसको हम रजिस्टर मोड पर रख लेते हैं। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले इसी से चेक करते हैं इसकी वैल्यू लगभग क्या है। एक तरफ से आप हाथ से पकड़ सकते हैं, एक तरफ इस तरीके से लगाइए, क्योंकि भाई हाथ का भी रजिस्टर बताने लगता है, तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिए। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से रख के देख लेता हूँ। इसकी वैल्यू बता रही है लगभग, ये तो भाई बहुत कम वैल्यू का बता रहा है। 10 किलो ओम्स वाले में रखा है और ये भाई बिल्कुल 0 पे ही जा रहा है, इसका मतलब बहुत कम वैल्यू का ये रजिस्टर है। एक सेकंड, इसको सही से अटैच कर लेता हूँ। हाँ, इसको सही से अटैच नहीं किया था मैंने। ठीक है, इसके अंदर 2 पिन होती हैं, वो दबनी चाहिए सही से। अब देखते हैं किस वैल्यू का है। तो उसको टच करने पर ये कितने पे आ रहा है, आप ध्यान से देखो कितने पे आ रहा है।
अभी हमने इसको 10 के वाले इस पे रखा हुआ है, और ये जो सुई है हम इस पे देखेंगे, नीचे वाले पे, नीचे वाले, ये ऊपर वाले पे नहीं, इससे थोड़ा सा नीचे वाले पे देखेंगे लगभग कितने पे आ रहा है। तो आप अंदाज़न इसको काउंट कीजिएगा। मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से यहाँ पर दिखाई दे। ध्यान से देखो, तो यहाँ पर आ रहा है 0, 10, 20, 20 से थोड़ा सा ऊपर, यानी कि 30 के आसपास ये जा रहा है। ये देखना, ध्यान से देखो, ये 0 ओम्स हो गया, ये 10 ओम्स हो गया, ये 20 ओम्स हो गया, ये 30 ओम्स, ये 40 ओम्स, ये 50 ओम्स। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये लगभग 30 ओम्स के आसपास में अटक रहा है, 30 से थोड़ा सा कम पे। ठीक है, तो देखते हैं ये इस मल्टीमीटर में कितना बताता है। ये लगभग 30 ओम्स पे आकर अटक रहा है। तो देखते हैं भाई ये कितने ओम्स का यहाँ पर इसमें बता रहा है। तो इस मल्टीमीटर में देखिए भाई 21 ओम्स यहाँ पर दिखा रहा है। तो यानी कि लगभग हमारा बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर ही बिल्कुल 30 पे दिखा रहा है तो 30 का ही होगा, अंदाजन लगभग उतने के आसपास में वो रहता ही रहता है। तो 20 से 30 के आसपास में इसकी वैल्यू हो सकती है। इसमें लगाने के बाद जब आप देखते हैं, ये अगर 30 दिखा रहा है तो लगभग 20 से 40 तक के जगह, 20 से लेकर 40 ओम्स तक की जगह पे आप इस रजिस्टर को यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर एक्यूरेट, अगर हम डिजिटल, देखिए डिजिटल इसीलिए स्मॉल बाद में यूज में आए क्योंकि भाई ये एक्यूरेट वैल्यू दिखा सकते थे। तो एनालॉग इसीलिए कम धीरे, आज भी एनालॉग का इस्तेमाल होता है, लेकिन डिजिटल क्या होता है ना, एक एक्यूरेट उसमें रहता है। फिर भी कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही बताता है, लेकिन आपको ध्यान से काउंट करना रहता है, और 0 भी, ओम्स भी अच्छी तरीके से एडजस्ट होना चाहिए तब जाके। और इसको रिपेयर करना आसान होता है, इसके अंदर सिर्फ रजिस्टर देखने के लिए मिलती है, तो रिपेयर भी करना आसान होता है। डिजिटल रिपेयर नहीं होते, ये आसानी से रिपेयर हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया 20 ओम्स लगभग है, यानी कि 21 ओम्स लगा लो, 20.9 यहाँ पर दिखा रहा है, तो 21 ओम्स के आसपास ये रजिस्टर है। चलिए एक का और चेक करते हैं, एक मतलब 2-3 और चेक करेंगे, ऐसा नहीं, हम बहुत सारे रजिस्टर इसमें चेक करेंगे और देखेंगे कि लगभग कितना दिखा रहा है। सबसे पहले इसमें चेक करते हैं, इसमें ही चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से था कि तो यहाँ पर भाई ये सुई यहाँ पर जाके अटक रही है। यहाँ पर मैंने इसको 1 एम पे रख दिया, यानी कि 1 मेगा ओम वाले इस पर रख दिया है। और ऊपर जहाँ पे आपने अब सुई को कहाँ पे देखना है, अब ऊपर आपने इधर पे देखना है, ये देखिए ऊपर वाली लाइन पे देखना है। ठीक है, सुई को ऊपर वाली लाइन पे, नीचे वाली लाइन को आप इग्नोर कर लो। अब जो भी वैल्यू दिखाएगा ऊपर वाली लाइन पे दिखाएगा, क्योंकि हमने इस पर रखा हुआ है। चलिए देखते हैं भाई इसकी वैल्यू है कितनी लगभग। तो ये 1 किलो ओम पे आके अटक रहा है, तो इसकी वैल्यू 1 किलो ओम यहाँ पर दिखा रहा है। देखिए हमने कलर कोड के हिसाब से, कलर कोड के हिसाब से तो आप 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, लेकिन हमने मल्टीमीटर की एक्यूरेसी भी देखनी है और आपको यहाँ पर सिखाना भी है कि किस तरीके से मल्टीमीटर से रजिस्टर की वैल्यू देखी जाती है। तो भाई ये 1 किलो ओम्स की रजिस्टर इसमें दिखा रहा है, एक्यूरेट 1 किलो ओम पर ही आके अटक रहा है। तो देखते हैं भाई इस वाले मल्टीमीटर से ये किस वैल्यू का है, देख लेते हैं। डिजिटल वाले में ये दिखा रहा है 989, यानी कि 1 किलो ओम का ही है, इसमें कम दिखा। कभी भी डिजिटल वाले क्या होते हैं ना, थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज़्यादा दिखाते हैं, लेकिन ये लगभग 989 दिखा रहा है। वैसे है ये 1 किलो ओम्स का, लेकिन इसमें 989 दिखा रहा है ओम्स, यानी कि 1 किलो ओम से ये 10 ओम्स कम है, 10-11 ओम्स कम है, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसने अभी बिल्कुल एक्यूरेट दिखाया, इसके लिए लाइक बनता है। अब हम और रजिस्टर की हम यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे, 1-2 की और करेंगे। तो देखिए कभी ये विनर रह रहा है, कभी वो विनर, लेकिन भाई विनर तो अपने टाइम पे ये भी रहा है और अपने टाइम पे ये भी रहा है। हर किसी अपनी इसकी वैल्यू, हर चीज़ किसी चीज़ की। तो अब हम इस रजिस्टर के चेक करते हैं। ये रजिस्टर जाके रुक रहा है भाई 50K से पहले, यानी कि ये है 20 किलो ओम्स यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद ये आ गया हमारा भाई 30-40 और 30-40-50, यानी कि ये लगभग हमारा 35 से लेके 40 किलो ओम्स तक के आसपास का ये रजिस्टर है। 35 किलो ओम्स से लेके 40 किलो ओम्स तक के आसपास का ये रजिस्टर है। इसमें चेक कर लेते हैं, अभी इसमें पता चल जाएगा। 35 किलो ओम से लेके 40-45 किलो ओम्स के आसपास तक का है। तो भाई ये 38 किलो ओम्स इसमें दिखा रहा है। लगभग मैंने सही बताया है, सही, बिल्कुल सही का मतलब मैंने आपको बताया था कि 35 से लेके 40 तक के आसपास का है, तो 38 किलो ओम्स का ये रजिस्टर है।
ये भी विनर है। अगर हम एक एक करके काउंट करते तो ये 38 ही निकालता। तो भाई बिल्कुल सही है। और एक दो का और हम देख ले, अलग अलग वैल्यू का अगर हो तो बेटर होगा इसकी टेस्टिंग कर पाना। ये वाली देख लेते हैं हम, इसका क्या बताता है भाई। इसकी वैल्यू ये बता रहा है, ये अभी हमने इस पे रखा हुआ है, ठीक है, 1 एम पे रखा हुआ है और ऊपर वाली लाइन पे ही हमने सिर्फ देखना है। अब भाई आप इसकी जो है ना, जो वैल्यू इसमें दिखा रहा है वो भाई कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। यानी कि आप ऊपर वाली देखिए, इतना आपको थोड़ा थोड़ा हिंट दे देता हूँ जिन्हें नहीं आ रहा अभी भी समझ में। ये भाई 20 किलो ओम्स और 10 किलो ओम्स, देखिए ये 10 किलो ओम्स का ऊपर है और ये 20 किलो ओम्स का है। और इतना भी बता देता हूँ, ये 10 किलो ओम्स हो गया, ठीक है, और ये 20 किलो ओम्स हो गया और ये 15 यहाँ पर किलो ओम्स हो गया, 10, 15, 20। तो यहाँ पर ये देखिए कितने पे अटका हुआ है, देखिए यहाँ पर कितने पे अटका हुआ है, देख लो 20 किलो ओम्स से थोड़ा थोड़ा सा पहले। चलिए देखते हैं कि किसकी कमेंट सही होती है, कमेंट करके बताओ कितने किलो ओम्स का ही हो सकता है। अब इससे मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ, देख लो ये, एक सेकेंड जूम डाउन करता हूँ, ये देख लो कितने किलो ओम्स का है, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने कमेंट करी थी, हो सकता है उनके आसपास का ही ये वैल्यू निकल के आया हो सकता है किसी किसी का ये कमेंट भी सही हो, तो ये इतने इस वैल्यू का है। और चलिए एक और चेक करेंगे हम लगे हाथ इसी क्रम में, एक को और चेक करेंगे और देखते हैं। और हाँ, जो फ्यूज वाली होती है ना, उनका भी बता देता हूँ। जो फ्यूज वाली रजिस्टर होती है उसको आप अगर चेक करेंगे तो वो फुल बता देगा, वो यहाँ पर लास्ट में ही जाएगा लगभग बिल्कुल ये इस तरीके से 0 के आसपास ही बता देगा। यानी कि ये लगभग 10, 15 और 20 ओम्स की होती है, तो लगभग वहाँ पर ये लास्ट में ही जाके रुकेगा जो फ्यूज वाली होती है, क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत कम होती है। तो उसको आप नॉर्मली इसमें चेक कर सकते हैं। अब इसका हम चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है। लगभग भाई इसकी वैल्यू भी बहुत कम इसमें दिखा रहा है, ठीक है। 10 किलो ओम्स वाले इसमें जाके देखते हैं इसकी वैल्यू कितना बता रहा है। तो इसकी वैल्यू भी लगभग यही 10, 15, 20 ओम्स दिखा रहा है। इस वाले में चेक करते हैं इसकी वैल्यू लगभग यहाँ पर कितना आ रही है, वही 4 ओम्स दिखा रहा है। यानी कि बहुत कम वैल्यू का ही है। जो बहुत कम वैल्यू के हैं उसमें आपकी सुई लास्ट में ही जाके रुकेगी। अब क्यों ना एक का और टेस्ट कर लिया जाए, अलग अलग वोल्टेज के यहाँ पर पड़े हैं, सभी का हम चेक करेंगे। इसका चेक करते हैं इससे, उसके बाद देखेंगे इसमें कितना दिखा रहा है। अब इसकी बारी है, सबसे पहले चेक करेंगे। तो भाई ये 466 किलो ओम्स दिखा रहा है इसकी वैल्यू। अब इसमें कितना दिखाता है, 466 किलो ओम्स। तो भाई इसको हम 10 के वाले पे नहीं रखेंगे, इसको हम 1 एम्प पे रखेंगे, क्योंकि ये भाई 466 किलो ओम की है। अब देखते हैं भाई इसका क्या दिखाता है। ये थोड़ा सा सुई उधर पे जा रही है, थोड़ा सा हल्का सा हिल रही है, देखो यहाँ पे हल्का सा हिल रही है सुई, आपने देखा भाई हल्का सा हिल रही है। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू भाई यहाँ पर ये 1 एम पे तो नहीं जा रहा है, लेकिन ये देखिए आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर देखो ये 500 किलो ओम्स, पता है यहाँ पर ये देखिए एरो इन्होंने यहाँ पर करा हुआ है, ये 500 किलो ओम्स का ये एरो इधर पे करा हुआ है। तो देख लो ये लगभग ये एरो के ही आसपास टच हो रहा है। यानी कि ये अपनी वैल्यू इसमें लगभग 500-600 किलो ओम्स दिखा रहा है, लेकिन इस डिजिटल वाले में वो 466 किलो ओम्स दिखाया था। देखिए कोई कोई रजिस्टर बिल्कुल सही आपकी वैल्यू दे देते हैं, लेकिन कोई कोई रजिस्टर सही वैल्यू नहीं बता पाते हैं। तो भाई इसमें भी कुछ कमियां रहती ही है और इनमें भी कमियां रहती है। 1 किलो ओम की रजिस्टर भी इसमें 1 किलो ओम नहीं दिखाती है। कहीं ना कहीं टॉलरेंस का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है, और इतना रहता है कि भाई सच कहूँ तो एक्यूरेसी में बहुत वो रहती है। ये जो है ना रजिस्टर, मल्टीमीटर बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं, लेकिन रजिस्टर काफ़ी बार बिल्कुल हो कलर कोड के हिसाब से भले वो 1 किलो ओम दिखाए, लेकिन वो होती नहीं है। ठीक है, कुछ उसमें अंतर रहता ही है भाई।
कई चीज़ें हैं, तो हर कंपोनेंट की अपनी अपनी वैल्यू होती है और हर मल्टीमीटर की अपनी अपनी एक्यूरेसी होती है। हम ये भी नहीं कह सकते यार हमारा मल्टीमीटर का, हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारा रजिस्टर भी ख़राब। कहीं ना कहीं रजिस्टर का भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप कि यहाँ पर आपने अच्छी तरीके से सीख लिया होगा। चलिए मैं आपको बैटरी का एक इसमें DC वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ एक बारी। इसको 10 पे रख लेते हैं और एक बैटरी हम ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए एक बैटरी को हम चेक करते हैं, इस वाली को ही चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसी वाली को हम चेक कर लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, अगर आप किसी भी बैटरी को उल्टा लगा देते हो तो सुई नीचे को भागने लगती है, इस तरीके से सुई अंदर को भागने लगती है। और अगर यहाँ पर बैटरी को हम इस तरीके से सीधा लगाते हैं तो तब जाके सुई ऊपर को जाएगी, इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पर हम भाई बैटरी कितने इस वैल्यू की है यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ देख लो, ये भाई 10 पे है, 10 पे है। तो हम अभी यहाँ पर किस वाले में देखेंगे, ये देखिए, ये जिस पे लास्ट में 10 है उस पे देखो, ये देखिए 10 पे है ना। ये 10 वोल्ट हो गया, ये 8 वोल्ट हो गया, ये 6 वोल्ट हो गया, 4 2 0, यानी कि 0 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो बीच बीच में हर एक डिजिट नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऊपर देखिए इनको ही हमने डिजिट मानना है। तो अभी 10 वाले पे हमने इसको रखा हुआ है, तो हम इस पे देखेंगे ये सुई जहाँ पर जाके अटक रही है, ये देखिए 0 2 4 जहाँ पे जाके अटक रही है उतनी वोल्टेज का हमने इसको मानना है। वैसे 1.5 वोल्ट का होता है और इसमें थोड़ा सा भाई कम भी है, फिर भी हम देखते हैं ये लगभग कहाँ पर जाके अटक रहा है। तो भाई ये लगभग ध्यान से देखो ये कितने वोल्ट पे जाके अटक रहा है, इस वाले को देखना है, ठीक है। 0 2 4 इस वाले को आपने देखना है कितने पे जाके अटक रहा है, देख लो आप। ये भाई ये 1 वोल्ट है, 0 फिर 1 हो गया फिर 2 हो गया, 1 वोल्ट से थोड़ा सा कम ही दिखा रहा है। तो ये लगभग 1 वोल्ट भी इसमें नहीं है, लगभग 1 से थोड़ा सा कम ही है, 1 वोल्ट से इसमें थोड़ा सा कम ही है, ये दिखा रहा है। अब हम इससे भी चेक करेंगे कि ये कितना वोल्ट इसके अंदर है। वैसे एक्चुअली डिजिटल में तो बिल्कुल एक्यूरेट दिखा देता है भाई जो भी रहता है। देखिए भाई मैंने आपको बोला था इसमें 1 वोल्ट भी नहीं है, तो इसमें भाई 948 वोल्ट है, मतलब माफ़ कीजिए 948 मिली वोल्ट है, 1 वोल्ट से कम। यानी कि अगर 50 वोल्ट और पॉइंट इसमें 50 मिली वोल्ट और होता तो यहाँ पर 1 वोल्ट हो जाता। कहीं पे थोड़ा सा मेरे से बोलने में गड़बड़ हुई तो माफ़ करना, ठीक है। यानी कि पूरा 1 वोल्ट नहीं है, यहाँ पर 0 के बाद पॉइंट आप देख रहे होंगे, 1 वोल्ट पूरा नहीं है। तो यहाँ पर भाई इसने एक्यूरेट बताया DC वोल्ट को। बाकी AC वोल्ट को भी आप ऐसे चेक कर सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर इसको रख लो 250 पे रखो और डाल दो सीधे AC में, नो प्रॉब्लम। तो भाई वीडियो थोड़ा सा लंबी बनी लेकिन आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। अगर सीखने के लिए तो लाइक करके शेयर कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।